हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस एज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिजनेस को हम अर्थशास्त्र की एक ब्रांच मानते हैं जो अर्थशास्त्र के एक्टिव पक्ष का अध्ययन करता है या एक्टिव प्लस प्रोडक्टिव पक्ष का अध्ययन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के एक्टिव प्लस प्रोडक्टिव पक्ष का अध्ययन करने वाला शास्त्र बिजनेस है, जो प्रिंसिपल, थ्योरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टोरी, एग्जाम्पल पर आधारित है। अब बिजनेस की व्याख्या। ऊपर हमने बिजनेस को अर्थशास्त्र की एक ब्रांच माना है जो अर्थशास्त्र के एक्टिव पक्ष का अध्ययन करता है। अर्थात अर्थशास्त्र में एक्टिव क्या है? व्यक्ति अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, उत्पादक व लेबर के रूप में एक्टिव होता है। हालांकि लेबर को 3 भागों में बांट दिया गया है: साहस, प्रबंध, लेबर मतलब श्रमिक। हालांकि तीनों ही श्रम करने वाले हैं। अब ये खुद एक्टिव करते हैं। प्राकृतिक साधनों व संसाधनों तथा विकसित करते हैं मानवीय साधनों, संसाधनों व संरचनाओं को, और इनको गति प्रदान करता है धन या नाम पहचान प्रदान करता है। धन या नाम पहचान प्रदान करता है। धन अर्थात जब व्यक्ति धन को गति देता है तो धन में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आर्थिक हो जाती हैं, तो वह इकोनॉमिक्स के अध्ययन के दायरे में आ जाता है। परंतु जब वह इन्हीं क्रियाओं से धन के उत्पादन हेतु क्रियाएं करने लगता है तो वह बिजनेस के अध्ययन के दायरे में आ जाता है। तथा दूसरी बात, जब तक प्राकृतिक साधन, संसाधन या तत्व या पदार्थ तब तक इकोनॉमिक्स के दायरे में नहीं आते हैं जब तक उन्हें आर्थिक न माना जाए। अर्थात आर्थिक साधन व संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी हो सकते हैं। तब प्राकृतिक पदार्थ, साधन व संसाधन बनकर इकोनॉमिक्स के अध्ययन के दायरे में आ जाते हैं। जैसे भूमि, खनिज पदार्थ, जंगल प्राकृतिक साधन व संसाधन हैं, परंतु हवा, धूप, तापमान, बर्फ कुछ जगहों पर आर्थिक संसाधन व साधन हैं जिनका अध्ययन इकोनॉमिक्स में किया जाता है या किया जा सकता है। परंतु यदि ये आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं तो ये बिजनेस के अध्ययन के दायरे में आ जाते हैं। अब आर्थिक विकास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 नेचुरल, प्राकृतिक आर्थिक विकास या वृद्धि। नंबर 2 स्वाभाविक या सरल आर्थिक विकास या वृद्धि। नंबर 3 मानवीय, कृत्रिम या अस्वाभाविक, निर्मित तथा विकसित आर्थिक विकास या वृद्धि। अब आर्थिक विकास के परिणामों का अध्ययन तो हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, आर्थिक विकास का अर्थशास्त्र शाखा में, परंतु मानव द्वारा कृत्रिम या अस्वाभाविक, निर्मित व विकसित आर्थिक विकास का अध्ययन हम बिजनेस में करते हैं। कारण अब बिजनेस इतना ज़्यादा डेवलप, विकसित, परिमार्जित व विस्तृत हो गया है कि उसका अर्थशास्त्र के दायरे में रहकर अध्ययन कर पाना मुश्किल हो गया है। अतः इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसे अर्थशास्त्र की एक ब्रांच के रूप में स्वतंत्र विकसित होने के लिए छोड़ देते हैं। अर्थात जब बिजनेस का विकास सीमित था तो इसे भी अर्थशास्त्र में ही अध्ययन करते थे, बल्कि ये कहते इसे भी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, माध्यमों, मान्यताओं, थ्योरी या लॉजिक के आधार पर अध्ययन व विश्लेषित करते थे। परंतु अब ये स्वयं अपने सिद्धांतों, मान्यताओं, थ्योरियों, लॉजिक तथा एग्जाम्पल का निर्माण करने लगा है जो कभी कभी अर्थशास्त्र से मेल नहीं खाती हैं। जैसे बिजनेस में हम केवल उत्पादक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बिजनेस में 2 पक्ष होते हैं, नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता। इसमें हम उत्पादक की क्रियाओं का या उत्पादन की क्रियाओं का विस्तृत, व्यापक व सूक्ष्म तथा विशाल पैमाने पर अध्ययन करते हैं, जबकि उपभोक्ता की क्रियाओं को न्यूट्रल, शांत, स्थिर या शून्य मान लेते हैं, क्योंकि उसके पास उपभोग
नहीं उपभोग के ऑप्शंस, उपभोग के क्योंकि उसके पास उपभोग के ऑप्शंस नहीं होते हैं। जो उत्पादक उपलब्ध कराता है वहीं उसके पास में उपभोग के ऑप्शन होते हैं। अर्थात उपभोक्ता उत्पादक बन सकता है, उत्पादक उपभोक्ता बन सकता है, या कोई भी जो यक्ष हो सकता है वह उपभोक्ता भी हो सकता है। एक जगह या एक स्थिति या कंडीशंस में दूसरी जगह दूसरी स्थिति या कंडीशन में उत्पादक भी हो सकता है। अर्थात यक्ष कभी उत्पादन की क्रिया करता है तो कभी उपभोग की क्रिया को। इस प्रकार से बिजनेस में हम उपभोग और उत्पादन दो क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो यक्ष भी कर सकता है, परंतु यक्ष जब अपनी उत्पादन की क्रियाओं को विस्तृत करता रहता है, जब यक्ष अपनी उत्पादन की क्रियाओं को विकसित करता रहता है, रिपीट करता रहता है, डेवलप करता रहता है, तो वह उत्पादक बन जाता है। परंतु जब यक्ष उपभोग की क्रियाओं को विकसित करता रहता है, रिपीट करता रहता है, डेवलप करता रहता है, तो वह उपभोक्ता बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिजनेस में हम यक्ष की उत्पादक क्रियाओं के विकास, वृद्धि, डेवलपमेंट व रिपीटेशन का अध्ययन करते हैं, या मिस्टर यक्ष की उपभोग क्रियाओं के विकास, वृद्धि, डेवलपमेंट व रिपीटेशन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो मिस्टर यक्ष को उत्पादक व उपभोक्ता बनाती हैं या बनाने में सक्षम होती हैं, या मिस्टर यक्ष को उत्पादक या उपभोक्ता बनाने की सामर्थ्य रखती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिजनेस में हम जिन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात बिजनेस में हम मिस्टर एक्स को उत्पादक व उपभोक्ता बनाने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनके परिणामों व उनकी समीक्षाओं का अध्ययन करते हैं। अतः बिजनेस मिस्टर एक्स को उत्पादक या वह उपभोक्ता बनाने वाला शास्त्र है, जिसका जन्म इकोनॉमिक्स से हुआ है, परंतु जिसका विकास मानव की उत्पादक आर्थिक क्रियाओं, गतिविधियों व विचारों से हुआ है। इसलिए मानव की उत्पादक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र बिजनेस है, जो उत्पादक व उपभोक्ता की व्याख्या करता है, जो मिस्टर एक्स हो सकते हैं। अतः मिस्टर एक्स को उत्पादक को उपभोक्ता बनाने की कला का नाम बिजनेस है, तरीका, सिद्धांत का नाम बिजनेस है। अतः बिजनेस का एक्टिव पक्ष उत्पादक, उपभोक्ता, एक्टिव क्रियाएं उत्पादन, उपभोग। अतः उत्पादन का दायरा असीमित है तो उपभोग का दायरा भी असीमित है। अतः बिजनेस में हम विभिन्न उत्पादकों व विभिन्न उपभोक्ताओं की उत्पादन व उपभोग जन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, समीक्षा करते हैं, विश्लेषण व व्याख्या करते हैं। पहले यह स्वतः विकसित था बिजनेस, फिर धीरे धीरे यह मानव द्वारा विकसित होने लगा, फिर एजुकेशन द्वारा विकसित होने लगा, फिर प्रिंसिपल, थ्योरी, लॉजिक, स्टोरी, एग्जाम्पल, शॉर्टकट, ट्रिक्स, चाल से विकसित होने लगा, फिर सर्च, रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष से विकसित होने लगा, फिर साधन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन से विकसित होने लगा। कहने का अर्थ यह खुद इतना विस्तृत होने लगा कि ऐसा लगने लगा कि यह सब कुछ अपने आप में समेट लेगा। शायद ही आज के समय में कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जिसे बिजनेस के दायरे में ना आता हो। इतना अधिक विस्तृत हो गया है बिजनेस का क्षेत्र या एरिया। कारण सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति या एक्टिव मेंबर्स बिजनेस में हैं, जो या तो उत्पादक बनकर बिजनेस के विकास में योगदान दे रहे हैं या उपभोक्ता बनकर बिजनेस के विकास में योगदान दे रहे हैं, या दर्शक बनकर बिजनेस का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यही कारण है कि सबसे अधिक तीव्र गति से विकसित होने वाला यदि कोई शास्त्र है या कोई ब्रांच है किसी शास्त्र की, तो वह है बिजनेस। हम तो केवल शब्द देने का या आवाज़ देने का या भाषा, भाव, विचार देने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।